जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हाँ, सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। जो सोहम बोले, सो या सो निर्भय डोले। जो राम नाम नित बोले, जो राम नाम नित बोले, सो निर्भय होकर डोले। दई गुरुवर गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। गंगा के खड़े किनारे, भगवान मांगी रहे नैया। जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि जय जन संकट हारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। सकल लोक संचालक, मोहन मदन मुरारी। अभी चल यमल यसुर दल नासक, मायापति मनहारी। महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। जय जन संकट हारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। जगधर विश्वंभर मुरलीधर, करुणा करि बनवारी। कमलापति कमलाक्ष कृपा निधि, चक्र सुदर्शन धारी। महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। जय जन संकट हारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। जय गोविंद गुणाकर गुण निधि, बिंदु बिमलेश विश्वहितकारी। और निराकार साकार अलख लख, अगुण सगुण अवतारी। महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। जय जन संकट हारी, महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। महिमा प्रभु अगम तुम्हारी। अरे जो राम नाम नित बोले, सो निर्भय होकर डोले। अरे दई गुरुवर गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। सारे जग को रही नचाए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।
अरे वाह भैया, जय हो धीरज गुलसिया डीजे, जय हो भैया, जय हो, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय हो, आनंदम भव कल्याणम शुभम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज एकादशी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। एकादशी के दिन चावल न खाओ, व्रत मान लीन जात, व्रत हो गवा, चावल न खाओ। और चावल हम खाते ही नहीं हैं, हमारा व्रत हो गवा। हमरे हैं पिताजी, पापा हमरे जो रहे पिताजी वो प्रकांड पंडित रहे, 10 जिला में उनकी कथा। समैया मील में, यहाँ जो समैया मील के सामने वो है मंदिर, 10-15 दिन कथा हुआ भई है मंदिर पर हमरे पिताजी की। उनका नाम बहुत मशहूर रहा है। और वो जो समैया मील में इंजीनियर रहे एक, उन्हें करवाइन है। तो वो कहा करता है कि एकादशी के दिन चावल न खाओ, एकादशी के आप व्रत मान लीन जात। और जौन आप कह रहे हुआ ये जमुरिया नालस पहले एक पान भंडार है, रावण पान भंडार लिखा बहुत दिन, अब पता नहीं है कि जिंदा है कि मर गए। रावण उन्नाव जिले रहे वाले हैं, रावण पान भंडार, वो जानत है हमारे पिताजी का। वहाँ है जमुरिया नाला से पहले है उनकी दुकान पान के, रहा है बहुत पहले। चलो आगे ये सब पुरानी कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा, श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड। कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग। हाँ, चावल न खाओ और बाकी जहाजों खाओ, व्रत हो गया एकादशी। नहीं है, रावण पान भंडार अब नहीं है। हाँ, ज्यादा दिन की बात है ना, अब न हुई है। वो लिखे बहुत दिन, बहुत पुराना, अब नहीं है। हाँ, अब न हुई। अरे हम बताई थे ये किस्सा 40 साल पहले, 40 साल के समय के पहले है। उन्नाव जिले रहे वाला है, यहाँ पान दुकान कह रहा है। और हमरे हम पिताजी बहुत दूर दूर तक कथा कहता है, 10 जिला में उनका नाम रहा है। उस समय अगर हम कहूँ कथा कहा शुरू के हो तो उनके समय, तो आज हम हो बहुत बड़े कथावाचक हो। लेकिन अब समय यो है कि हम कथा कहें नहीं, तो आज हम वैसे हैं। तो कल कथा हो रही थी श्री रामचरितमानस से कि निर्गुण रूप सुलभयति और सगुण जानी नहीं कोई, और सुगम यगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। सुगम यगम नाना चरित, निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, निर्गुण सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता, सगुण को कोई नहीं जानता है। और निराकार बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुन करके मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है, मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय हो अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखो आकाश दीक्षित भी आ गए, जय हो भैया, जय हो, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम। बहुत बढ़िया है, बहुत लोग आज, सब लोग आ रहे हैं, जय हो भैया। आज कुछ घाम भी, धूप निकली है आज। कि सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, अब कहूँ जथामति कथा सुहाई, कहूँ जथामति। हरि सुनु खगेश, काकुसुम जी कहते हैं गरुण जी से, पक्षियों के राजा हैं गरुण, और कहते हैं सुनो
रघुपति प्रभुताई, अब कहूँ जथामति कथा सुहाई। अरे जहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि, अरे सो सब कथा सुनावहु तोहि, सो सब। हे पक्षी राज गरुण, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूं। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी मैं आपको सुनाता हूं। कागभूषण जी कह रहे हैं गरुण जी से कि हमें भी मोह हो गया था, जैसे आपको मोह हुआ है वैसे हमको भी मोह था। तो अब हम अपने मोह की कथा आपको पूरी सुना रहा हूं, सुनो। कि राम कृपा भाजन तुम ताता, और हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। कि ताते नहीं कछु तुम्हि दुरावो, परम रहस्य मनोहर गावो। हे तात, अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति भी है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे अब कुछ भी नहीं छिपाता हूं। कागभूषण जी ने कहा कि अब मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता हूं और अत्यंत रहस्य की जो बातें हैं आपको गा गा करके सुनाता हूं। सुनिए। कि सुनहु राम कर सहज स्वभाव, अजन अभिमान न राखहि काऊ। संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमान। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव को आई आ गया। एक मिनट भैया, ऐसा है आप लोग रुको एक मिनट, जरा सा आ रहा है ना। जय हो प्रभु, जय श्री राम। Oh yeah. हाँ भाई, अब आगे सुनो कथा। रत्नेश देख रहे हैं। जय हो भैया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आनंदम भव कल्याण मत शुभम। बहुत बढ़िया, देखो रत्नेश भी आ गए। तो कागभूषण जी गरुण जी से कह रहे हैं कि सुनहु राम कर सहज स्वभाव, और जन अभिमान न राखहि काऊ। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव, इतना सरल स्वभाव है। सुनो कि वह भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। अगर जो भगवान प्रभु श्री राम सीताराम का भक्त है, प्रभु का भक्त है, तो अपने भक्त का सबसे पहले वो अभिमान समाप्त कर देते हैं। अभिमान नहीं रहने देते हैं भक्त में, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है। मनुष्य का जन्म और मरण ये अभिमान के बस में होने से होता है। इसलिए अभिमान को सबसे पहले प्रभु अपने भक्तों के समाप्त कर देते हैं, उनका अभिमान नहीं रहता है। और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ये अभिमान जो है सब प्रकार के कष्ट और शोक ये देने वाला है। इसलिए प्रभु सबसे पहले अपने भक्तों का
अभिमान ही समाप्त करते हैं। कि ताते करहि कृपा निधि दूरी, ताते करहि और कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता यति भूरी। और जिमि शिशुतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए हे कृपा निधान, हे प्रभु, हे कृपा निधि, उसे सबसे पहले दूर कर देते हैं, अभिमान को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। इसलिए हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति हो करके भी उस फोड़े को चिरवा डालती है, यानी उस पर फोड़े को निकलवा देती है। इस तरह प्रभु जो हैं अपने भक्तों के साथ, मातु चिराव कठिन की नाई, बड़ा कठिन है फोड़े को चिरवाना, लेकिन वो फिर भी अपना कि यद्यपि प्रथम दुख पावई और रोवई बाल अधीर, और व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। व्याधि अभिनव मिश्रा, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त, बहुत बढ़िया। विभाजन वाजपेयी, जय हो, जय हो, जय हो देवी जी, जय जय सिया राम, आनंदम भव कल्याण मस्त शुभम मस्त, बहुत बढ़िया। तो यद्यपि प्रथम दुख पावई और रोवई बाल अधीर। जाओ, बंद कर लिया, अरे तुम जाओ। यद्यपि प्रथम दुख पावई रामा, रोवई बाल अधीर। और व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा माने चिराते समय दुख पाता है। कागभूषण जी कह रहे हैं गरुड़ जी से कि जब बच्चे को फोड़ा चिरा जाता है तो दुख पाता है और अधीर होकर बहुत रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता अपने बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती है, उसकी परवाह ही नहीं करती है कि ये रो रहा है, इसको कष्ट है। वो उस फोड़े को चिरवा ही डालती है। उस फोड़े को इसी तरह है, तिमी रघुपति निज दास करी, और हरहि मान हित लागी, और तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजहूँ भ्रम त्यागी। तुलसीदास और ऐसे प्रभु, ऐसे इस तरह के प्रभु, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि चाहे जौन भगवान हुए सब भगवान के भजन, ना, ऐसे भगवान का भजन करो। तुलसीदास जी कहते हैं, भ्रम को त्याग दो, संशय रखो न मन में, रट्टू भ्रम न करो। इसी प्रकार रघुनाथ जी अपने उसी प्रकार से रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु का भजन करो जो आपके ऊपर राम कृपाया पनी जड़ताई, अब कहूँ खगेश सुनहु मन लाई।
कि जब जब राम मनुज तन धरहीं, और भक्त है तो लीला बहु करहीं। जब जब राम मनुज तनु धरहीं। हे पक्षीराज गरुण, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात मैं कहता हूं। जय हो भैया, जय हो। अरे फोन कोई कावल आगे डिस्टर्ब कर दिया, तो बार बार फोन मिलाए हैं। हम कथा कह रहे हैं, कथा में यहाँ मालूम हुआ अब तुमसे बात करी हैं। एक बुद्धिबाजी काटन सुनते ही नहीं है, हेलो हेलो करते हैं। अरे पूछो अपने घर में बैठो कि राम कृपा अपनी जड़ताई, अब कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहीं, भक्त हे तु लीला बहु करहीं। हे पक्षीराज गरुण जी, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात मैं आपसे कहता हूं। मन लगा करके सुनो। जब जब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं भी करते हैं अपने भक्तों के साथ, और तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलो की हरिसाऊं, और जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तहाँ रहूं लुभाई। जन्म महोत्सव, अरे तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूं और उनकी बाल लीला देख करके हर्षित होता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं, भगवान की शिशु लीला कि भगवान बाल्यावस्था में क्या कौतुक करते हैं, और उसको लुभा करके 5 वर्ष तक मैं वहीं अयोध्या में ही वहीं रहता हूं। और भगवान का जब जब अवतार होता है अयोध्या में होता है। इष्ट देव मम बालक रामा, अशोभा बपुख कोटि सतकामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। अरे बालक रूप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे तो इष्ट देवता हैं। काकुसुम जी कह रहे हैं जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं इन नेत्रों को सफल करता हूं। अरे लघु बायस बपु धरी हरि संगा, देख्यूं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौवे का शरीर धर करके और भगवान के प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ साथ फिर कर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूं। लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही, तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं, और जूठन पर अजिर महा, सो उठाई करी खाऊं। काकभूषण जी कहते हैं कि लड़कपन में वह जहां जहां फिरते हैं वहां वहां मैं उनके साथ साथ उड़ता हूं, और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठा उठा करके मैं खाता हूं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, और सुमिरत प्रभु लीला, सोई पुलकित भयउ शरीर। सुमिरत प्रभु लीला। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की इस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया, यानी प्रेम के आनंद में
मग्न हो गए कि एक बार की लीला का स्मरण आपसे हम क्या कहें कि कहां भूसुंड और सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक, और नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भूसुंड जी कहने लगे कि हे पक्षी राजगणों, सुनिए, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र सेवकों को सुख देने वाला। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है और सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। अबरन न जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि निति चारि व भाई, और बाल विनोद और करती रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। विचरत अजिर और जननी सुख। सुंदर आंगन है और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं आंगन में, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हैं और श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। कागभूषण जी कह रहे हैं, मैं अपने आंखों देखी कह रहा हूं, गरुण जी सुनो, चारों भाई आंगन में खेल रहे हैं, विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा, नवराजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। ये मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है प्रभु का। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं और नख तो अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। नख ललित अंक कुल सादिक चारी, नूपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मणि चरित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। देखो भैया, जिसके तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा और कमल ये चिन्ह हो तो समझ लो बड़ा भाग्यशाली है। ये भगवान के तलवे में 4 चिन्ह हैं। जब चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं और मणियों रत्नों से जली हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। ये कागभूषण जी गरुण जी को बता रहे हैं, आंखों देखी वर्णन कर रहे हैं कि रेखात्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर, और आयत भ्राजत विविधि बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर, बड़ी सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली हैं। उदर पर यानी पेट पर जो रेखाएं हैं 3 हैं। नाभि यानी ढोड़ी सुंदर और गहरी है। विशाल बच्छा स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सब सुशोभित हो रहे हैं। कि राम सिया राम जय जय। अब भैया आज की कथा तो यहीं विराम। कागभूषण जी गरुण जी को अपने आंखों देखी कि ऐसे ऐसे हम जब जन्म होता है हम वहाँ अयोध्या जाते हैं अवधपुरी और उनकी जूठन खाते हैं और इस तरह का उनका सुंदर स्वरूप है, उसका वर्णन कर रहे हैं, उनको गरुण जी को सुना रहे हैं। अब इसके आगे की कथा भैया और आगे की कथा कल हुई कि जय सिया राम जय जय सिया राम।
हाँ, जो सोहम बोले, जो राम नाम नित्य बोले। ये राम राम अगर बोले जाओ नित्य, अरे जो राम राम नित्य बोले, हाँ, सो निर्भय हो कर डोले। जो राम राम नित्य बोले, सो निर्भय होकर निर्भय होकर चाहे जहां चले जाओ, निर्भय होकर डोलो, बिल्कुल कोई डर नहीं। अरे दई गुरुवर गैल बताए, हरि माया जादूगरनी। सारे जगी को रही नचाए, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।